शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत जो कि 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। यह व्यक्ति के कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप देवशयनी एकादशी के व्रत के बारे में विशेष प्रकार से व्रत विधि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है? उस दिन किस देवता की पूजा और किस विधि से करनी चाहिए, सो कृपा कर मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इसके विषय में भी एक आख्यान प्रसिद्ध है जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे अवश्य ही नरक के भोग के अधिकारी होते हैं। अब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा या देवशयनी है। इस व्रत को करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल की वृष्टि नहीं हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और
अन्नाभाव से यज्ञ एवं वेदा अध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में सम्मति करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा कि हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जावे। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न न होने का मूल कारण वर्षा है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है, परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि समझ में नहीं आती। तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चले गए और वहां पर राजा ब्रह्मर्षियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण बतलाया कि हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे राजन, यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों से वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकते। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा का कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा कि हे मुनि जी, इस प्रकार निरपराध शूद्र तपस्वी को मैं मारने में असमर्थ हूँ। अस्तु, आप कोई और दूसरा उपाय बतलाइए जिससे मेरे राज्य का सब कष्ट मिट जावे। तब मुनि ने कहा कि अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा देवशयनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महात्म्यशाली और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा देवशयनी एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई, वर्षा हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को अवश्य ही करनी चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा प्रभु की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी, इस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु
जो कि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार आदि बंद हो जाते हैं। और फिर जब कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है, उस दिन के बाद से फिर सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं और इस दिन से फिर अपना कार्यभार संभालते हैं। तब तक इन 4 महीनों के दौरान चातुर्मास में भगवान विष्णु अपना सभी कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए 10वीं के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय सूर्यास्त से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो व्यक्ति उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करे। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारणा करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शयन के लिए उत्तम आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिन पंखा भी झेलनी चाहिए, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत जो कि 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार शाम 4:41 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:15 पे और इस व्रत का पारण किया जाएगा जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन द्वादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी पत्र भगवान के पूजन के लिए या भोग लगाने के लिए पहले से ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई भाग वह हरिवासर का होता है, तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार सुबह 11:16 पे। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 9:55 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। योग जो कि शुभ योग रात्रि 12:45 तक, उसके बाद शुक्ल योग। एकादशी तिथि के दिन रवि योग भी होगा जो कि सुबह 5:31 से सुबह 9:55 तक। राहु काल का समय जो एकादशी तिथि के दिन है वह समय शाम 5:09 से शाम 6:53 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष प्रकार से पीले वस्तु का भोग लगाए, पीला वस्त्र और पीला पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करे तो लाभकारी होगा। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। अगर आप विशेष प्रकार से देवशयनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से व्रत विधि शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।